हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4 चैप्टर 4 में क्या पढ़ाने जा रहे हैं। टुडेज टॉपिक नाउ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? उभयचर। उन एनिमलों के बारे में जो पानी और भूमि पर भी रहते हैं। तो वो अपने बेबीज़ को जो ब्रोन कर जन्म देते हैं वो किस तरीके से देते हैं हम आपको बताएंगे। एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट लीव द अर्लियर पार्ट ऑफ देयर लीव्स इन वाटर एंड द लेटर पार्ट ऑन लैंड। जो उभयचर ऐसे जानवर होते हैं जो अपने जीवन के जो फर्स्ट पार्ट होता है, उनका पहला हिस्सा होता है जीवन का, उसे पानी में, और बाद में वो क्या करते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। ए फ्रॉग एज एम्फिबियन, a frog lay egg its cluster in water. These cluster called sperm, the covered by moist gel-like substance. ये जो फ्रॉग होता है वो कहाँ पे रहता है? वो उभयचर जानवर एनिमल्स कहलाता है। और ये क्या देता है? ये एक मेढक होता है जो पानी में गुच्छों में अंडे देता है। जैसे गुच्छे नहीं होते उस तरह से ये अंडे देता है। आर कवर्ड अ मॉइस्ट जेल लाइक अ सब्सटेंस। और ये किससे कवर करता है? उसके समूह को, जिसे स्पेन कहा जाता है। एक नम पदार्थ होता है उसके द्वारा ये इसे कवर करता है। जैसे पदार्थ होता है अंडों को सूखने से यह करता है, फिर जो जेल होता है, आर कवर द मॉइस्ट जेल लाइक सब्सटेंस प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम गेटिंग ड्राई। और ये जब तक वो सूख नहीं जाते हैं अंडे तब तक उनको क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको बचाता है। एन एग फर्स्ट डेवलप इनटू फिश लाइक अ tadpoles हैविंग अ टेल। एक अंडा पहले अपनी मछली में विकसित होता है, जैसे टैडपोल्स में पूंछ होती है, इस तरीके से होता है ये। टैडपोल्स क्या होते हैं? पानी पंखों में तैरते हैं, उन्हें इससे गलफड़े से वो क्या करते हैं, दिखाते हैं आपको। द टैडपोल स्विम इन वाटर विथ फिन्स एंड ब्रीथ ओनली थ्रू इट्स गिल्स। ये जो टैडपोल्स होते हैं वो पानी में पंखों के से तैरते हैं और इसके गलफड़े जो वो लंग्स से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। इस तरह से एनिमल्स होते हैं। जैसे जब वो बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुअली द टैडपोल्स बिगिन चेंज। तो इनमें क्या आने लग जाता है? चेंजेस आने लग, जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें चेंज आने लगता है। फर्स्ट इज बैक लेग डेवलप। देन जब उनका शुरुआत होती है तो उनका सबसे पहले क्या होता है, जो पीछे की लेग होती है वो डेवलप होती है। देन द फ्रंट लेग डेवलप। फिर कौन सी लेग डेवलप होती है? फ्रंट वाली जो आगे की साइड होती है। नाउ इट्स बिकम अ फॉरलेट विद अ शॉर्ट टेल। और ये जब ये क्या एक छोटी पूंछ के साथ क्या हो जाते हैं, ये विकसित हो जाते हैं। मतलब छोटी पूंछ होती है उसके साथ ये विकसित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये किस तरह से होते हैं? फाइनली द टेल डिस्पेयर एंड बिकम एन अडल्ट फ्रॉग। और जैसे ये बड़े हो जाते हैं तो इनकी जो टेल होती है वो डिस्पेयर मतलब गायब हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ टैडपोल्स चेंजिंग इनटू ऑन ए अडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये क्यों कहलाती है मेटामॉर्फोसिस? क्योंकि जब ये जो ये प्रक्रिया जब टैडपोल्स चेंज होता है अडल्ट फ्रॉग में, अडल्ट जैसे जो छोटे होते हैं हमने टैडपोल्स बोलते हैं, जब वो बड़े होते हैं तब वो फ्रॉग बनते हैं, तो ये क्रिया उनकी काया पलट होता है, इसी से बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस तरह से ये चेंजेस आता है। यहाँ देखिए आप क्या है ये प्रोसेस। तरह से एग है, एग से ये टैडपोल बने, टैडपोल से बैक लेग डेवलप हुआ इनका पीछे की, फिर नेक्स्ट में फ्रो लेग डेवलप, मतलब जो फ्रंट लेग है वो भी डेवलप हुआ। फिर फ्रॉगलेट मतलब एक तरह से मेढक के रूप में बने हो, फिर तो क्या हो गया, ये पूंछ के साथ में डेवलप हुए। जैसे ये बड़े हो गए तो इनकी जो टेल थी वो गायब हो गई। तो इस तरह से इनका साइकिल होता है। फिर आता है द अडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग एंड मॉइस्ट स्किन। ये सांस लेते हैं लंग से और इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी नम होती है। तो एनिमल्स का इस तरह से ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिश। फिश को तो आप सभी जानते हो। देयर आर 2 काइंड ऑफ फिश। 2 तरह की फिश होती हैं। मोस्ट फिश ले एग। मोस्टली फिश क्या देती हैं? एग देती हैं। बट आपको बताया था ना कि कुछ फिश थी जो बेबीज़ को जन्म देती हैं। बट अ वेरी फ्यू ऑफ देम गिव बर्थ टू बेबीज़। और कुछ जो होती हैं वो क्या करती हैं? बेबीज़ को जन्म देती हैं। एग लेइंग फिश अनयूजली ले 1000 ऑफ एग।
ये अनयूजली मतलब काफ़ी सारे कितने मतलब वो देती हैं, एग देती हैं। जो फिश होती हैं 1000 मतलब हज़ारों एग देती हैं एट अ टाइम, एक टाइम में। थॉट दे ले एग्स प्रोटेक्ट एरिया सच एज अंडर द प्लांट्स एंड रॉक्स। और ये उन्हें किस में रखती हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, रॉक्स होती है, तो उनमें ये सुरक्षित रहते हैं, वहाँ ये प्रोटेक्ट रहते हैं। ओनली वेरी फ्यू एग सर्वाइव, मगर इनमें से कुछ ही एग होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ देन द एग एंड ईटन बाई अदर बिगर फिश। और वरना कुछ एगों को कौन खा जाती है, जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं वो, दूसरी फिशेस वो उन एगों को खा जाती हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो वो उन एगों को खा लेती हैं। द एग दैट सर्वाइव लेटर ग्रो इनटू बेबी फिश कॉल्ड फ्राई। जब वो जीवित बचते हैं, जो कुछ एग होते हैं वो जीवित बचते हैं कुछ टाइम बाद, उनको बोलते हैं फिश कॉल्ड फ्राई, उनको फ्राई कहा जाता है। छोटी फिशेस होती हैं उनको फ्राई कहते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे फिश लेइंग एग्स, उसने एग्स दिए, एग्स ऑन अ फिश कहाँ रखे गए हैं, आपको बताया था ना आपकी, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं और जो पत्थर वगैरह होते हैं मिनरल्स, तो उधर रखे जाते हैं ये। फिर बेबी फिश, जो बेबी फिश होता है उसे फ्राई फिश बोलते हैं। तो ये इस तरह से ग्रो अप करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स।